अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल अता फरमाए। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस, एक डिफरेंट अंदाज में स्टफिंग मसाला भिंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। होपफुली मेरे वीवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही सादा से अंदाज में तैयार होती है। तो चलें स्टफिंग भिंडी की रेसिपी तैयार करते हैं। तो जनाब, सबसे पहले मैंने ले ली हैं फ्रेश लेडी फिंगर्स यानी कि भिंडी। इसको मैंने खूब अच्छी तरह धो के इसे मैंने ड्राई कर लिया था। अभी इसके ऊपर हल्की हल्की थोड़ी सी नमी मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, कपड़ा फैला लेंगे और उसके ज़रिए हम इसकी नमी जो है ना वो खुश्क कर देंगे। बिल्कुल सारी भिंडी को हमने खुश्क कर लेना है, इसके ऊपर नमी जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। तो अब जनाब हम क्या करेंगे, इसका अगला और पिछला पार्ट जो है ना वो काट देंगे, और जो ज़्यादा लंबी भिंडी होगी उसको सेंटर में काट लें और एक कट लगा लें। कट लगाने के बाद आपने इसका जो सीड पार्ट है ना वो चम्मच या किसी भी चीज़ के साथ आपने इसका जो सीड पार्ट है, बीजों वाला हिस्सा है, वो निकाल लेना है। तो अगर आपको ये सीड पार्ट पसंद है तो आप ना निकालें, लेकिन क्योंकि मैंने इसकी जो है फीलिंग करनी है और अच्छे तरीके से इसकी फीलिंग करनी है, तो इसलिए मैं इसका सीड पार्ट जो है वो निकाल दूंगी। और दूसरा, मुझे इसका जो सीड पार्ट है ना वो पसंद नहीं है। तो हम इसका अगला और पिछला पार्ट काट के हम इसके अंदर से सीड्स जो हैं वो निकाल देंगे अच्छे तरीके से। तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए मज़ेदार इजी सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूं। तो जनाब, इस तरीके से हमने भिंडियों के जो है ना वो आगे पिछले पार्ट काट के इनके अंदर से सीड्स जो हैं वो निकाल दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी फिलिंग का जो मटेरियल है ना वो तैयार करेंगे। तो 3 चम्मच मैंने बेसन के चम्मच लिए हैं, 3 चम्मच ही मैंने कॉर्न फ्लोर लेना है, और 2 चम्मच जो है ना वो चावलों का आटा जो है वो मैं इसमें शामिल करूँगी। इसमें ज़रा इससे ना ज़्यादा क्रिस्पी सा टेस्ट आता है। 1 चम्मच मैं अजवाइन शामिल कर रही हूँ, 1.5 चम्मच भुना हुआ सूखा धनिया, और 1 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा, 2 चम्मच जो है वो चिली फ्लेक्स के हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे, 1 चम्मच हल्दी का शामिल कर लेंगे, और जनाब 2 चम्मच जो है मैं इसमें खसखस के दाने शामिल कर रही हूँ। तो साथ ही इसमें मैंने लहसुन का पाउडर शामिल किया है 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच ही मैंने जो है इसमें चाट मसाला शामिल किया, और 1/2 चम्मच जो है वो मिक्स मसाला शामिल किया है। एक मैंने प्याज लिया था बड़े साइज़ का, उसे मैंने खूब अच्छी तरह बारीक सा क्रश किया, तो वो मैंने शामिल किया है। 4 से 5 चम्मच जो हैं वो लीमू का अर्क जो है, लीमू का जूस जो होता है वो मैंने शामिल कर दिया है इसमें, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना मैंने इसको जो है मिक्स कर लेना है। ये ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जैसे इसकी जो फीलिंग है ना वो अच्छे तरीके से हो जाए। तो आप इसका टेस्ट चेक कर सकते हैं। तो जनाब, ये मेरे हिसाब से बहुत परफेक्ट है। तो अब मैं चम्मच के साथ जो है इसकी फीलिंग कर लूँगी हस्बे ज़रूरत। जितनी मैं फीलिंग करना चाहती हूँ उस हिसाब से मैं इसकी फीलिंग कर रही हूँ। ना बहुत ज़्यादा फीलिंग की है और ना ही बहुत कम की है, हस्बे ज़रूरत मैं इसमें फीलिंग कर रही हूँ, क्योंकि जब ये फ्राई होंगे ना तो ये बड़े मज़े से खिले खिले से ना इसकी जो स्टफिंग है ना वो नज़र आएगी। तो जनाब, इस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप तमाम भिंडियों में फिलिंग कर लेनी है मसाले की। तो ये देखें जनाब, इसकी फिलिंग हो चुकी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो पैन में हमने ऑयल डालना है, और हल्का गरम होने पर हमने स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 जो है लेडी फिंगर्स स्प्रेड कर देनी है, और इनको हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। आप लाइट सा भी फ्राई कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड है कि आप भिंडी को किस तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इसको हल्का हल्का फ्राई करूँगी लाइट ब्राउन होने तक। इस तरीके से इसका जो अंदर से मसाला जो है ना वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाता है, और भिंडियाँ जो है ना खिल खिल सी जाती हैं। और ऐसे नहीं होता कि ये जो मसाला हमने इसके अंदर से डाला है तो वो बाहर निकल आएगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। ये बहुत ही मज़े से, बहुत ही लाजवाब तरीके से ये जो है ना ये भिंडियाँ फ्राई होती हैं।
तो ये देखें जनाब, इसका कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो लाइट सा ब्राउन होने पर हमने जो है ना इनकी साइड्स जो है वो चेंज कर देनी है। ये देखें ज़रा, इसका मसाला देखें कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे जब ये मसाला फ्राई हो जाए तो आपने इनकी जो साइडें जो हैं वो चेंज कर देनी हैं। तो ये देखें जनाब, अब हम इसकी साइडें जो हैं वो चेंज कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये देखें, इसकी जो साइडें हैं हमने चेंज कर दी हैं और बस हम मज़ीद 1 मिनट फ्राई करेंगे। तो ये देखें एब्सोल्युटली हमारी लेडी फिंगर्स जो हैं वो फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इन्हें वन बाय वन जो है ना निकाल लेंगे, इसका ऑयल अच्छे तरीके से झाड़ते हुए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऑयल में फ्राई हुई हैं। तो वन बाय वन हम इनको अच्छे तरीके से झाड़ते हुए ये निकाल लेंगे। होपफुली मेरे नए व्यूवर्स को मेरी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। ये देखें ज़रा कितनी मज़े की है। अब हम हस्बे ज़रूरत अगर ऑयल ज़्यादा हो तो आप ऑयल निकाल लेते हैं। मेरे ख्याल से ये ऑयल परफेक्ट है। तो मैं इसमें 1 चम्मच जो है साबुत ज़ीरा शामिल करूँगी, साबुत हरी मिर्चें शामिल करूँगी और लहसुन का जो है 1 चम्मच पेस्ट शामिल करूँगी। इसमें अदरक नहीं जाएगा, जस्ट हमने लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और इनको फ्राई कर लेना है। इसी तरह मैंने एक प्याज लिया था बड़े साइज़ का, तो उसकी मैंने रोज़ की तरह पेटल्स बना ली। तो ये हम डालेंगे और इनको खिलने तक, ये देखें खिलने तक हम इनको फ्राई करेंगे। जब ये खिलने लगें तो इसमें हमने एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, उसको मैंने पीस लिया। अगर आप, ये मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ था, ये मैंने शामिल किया है। अगर आपके पास दूसरा है तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो हमने टमाटर को भी फ्राई कर लेना है। जब टमाटर अच्छे से फ्राई हो जाए, इसका पानी खुश्क हो जाए, ये देखें ज़रा, तो इसका पानी खुश्क हो जाए तो हमने इसमें शामिल कर देना है। टमाटर का पानी खुश्क होने पर हमने इसमें कुछ खुश्क मसाले शामिल कर देने हैं, जिसमें जनाब शामिल करेंगे हम 1/2 चम्मच जो है हल्दी का, 1/2 चम्मच जो है वो सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच भुना हुआ धनिया और थोड़ा सा हम जो है नमक शामिल करेंगे। और इनको मिक्स करने के बाद हमने इसमें शामिल कर देनी है शिमला मिर्चें, जो कि मैंने इनको भी रोज़ पेटल्स की तरह काटा हुआ था। तो जनाब इनको बस जस्ट हमने शिमला मिर्च को जस्ट हम 1 मिनट फ्राई करेंगे, फुल फ्राई नहीं करना। तो इसके बाद हमने इसमें 1 मिनट के बाद हमने इसमें जो भिंडी फ्राई की हुई थी वो शामिल कर देनी है और तमाम चीज़ों को, तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हल्का सा पानी का छिड़काव करेंगे, 1 से 2 मिनट लाइट आंच पे इसे स्टीम देंगे। तो जनाब हमारी मज़ेदार डिलीशियस लेडी फिंगर स्टफिंग, लेडी फिंगर मसाला स्टफिंग भिंडी मसाला जो है वो तैयार हो गया है। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।